एक समय की बात है, सीतापुर नाम के एक गांव में राजू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मीरा और दो बेटियां शालू और राधा के साथ रहता था। शालू दिखने में बहुत ही सुंदर और गोरी थी। अगर उसे कोई एक बार भी देखे तो देखता ही रह जाता था। और राधा वो बहुत ही साधारण दिखने वाली और सांवली सी लड़की थी। उसे देख गांव में कुछ लोग उस पर हमेशा कमेंट किया करते थे। अब दोनों बड़ी हो रही थी। एक दिन राजू अपनी पत्नी मीरा से कहता है कि मीरा, मैं सोच रहा था कि अब हमें अपनी बच्चियों को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज देना चाहिए। शहर में दोनों बच्चियां साथ में रहेंगी और साथ में पढ़ाई भी कर लेंगी। मीरा, हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमारी बेटियां पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बने और उनकी लाइफ अच्छे से सेट हो जाए। राजू, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर मैं आज रात ही दोनों से बात करता हूँ। हमारी दोनों बच्चियां पढ़ाई में बहुत होशियार हैं और राधा तो स्कूल में भी अव्वल आई है, इसलिए दोनों को कॉलेज भी अच्छे मिलेंगे। अब शाम के समय राजू राधा और शालू से उनकी आगे की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। वो दोनों भी शहर में पढ़ाई करने के लिए मान जाती हैं। शालू को शहर जाने की बात सुनकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसे हमेशा से शहर में रहना था। अब कुछ ही दिनों में शालू और राधा का एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। वहीं पर राजू अपनी दोनों बेटियों को हॉस्टल में एडमिशन करवाता है। अब दोनों बहनें वहीं पर मिलकर पढ़ाई करने लगती हैं। कुछ ही वक्त में शालू के वहाँ पर बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उससे हर कोई दोस्ती करना चाहता था। और राधा, जो कि दिखने में सांवली थी, तो उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन कई सारे लड़के लड़कियां कॉलेज के गेट के पास खड़े थे। तभी राधा वहां से अकेली ही अपने क्लास के लिए जा रही थी। तो उनमें से एक लड़की बोलती है, अरे ये देखो, आ गया ना वो शालू का नजर ना लगने वाला टीका। ये सुनते ही सभी बच्चे राधा पर हंसने लगे। उस लड़की की बात सुनकर राधा को बहुत बुरा लगा, लेकिन राधा कुछ कहे बिना ही वहां से चुपचाप चली जाती है। अब ये हर रोज का होने लगा था। वो उन सबको नजरअंदाज किया करती थी, लेकिन जब भी शालू की बात होती तो वो हमेशा आगे रहती। जब भी कोई लड़का उसे छेड़ता तो सबसे पहले राधा ही उसको सबक सिखाती थी। अब एक दिन हर रोज की तरह शालू और राधा साथ में ही कॉलेज में पहुंचती हैं। उन दोनों को साथ में देख शालू की दोस्त राधा की वहां से चले जाते ही शालू से कहती है, शालू तू कितनी सुंदर है, और ये तेरी बहन कुछ अजीब नहीं लगता? पता नहीं तू हर रोज इसके साथ क्यों आती है? तुझे देखते ही मन खुश हो जाता है, लेकिन तेरी ये बहन, इसे देखते ही पूरा दिन खराब हो जाता है। अब हर रोज कोई न कोई शालू को राधा के बारे में ऐसा बोलने लगे और शालू की बहुत तारीफ करने लगे। शालू को इस बात से बहुत घमंड आ चुका था। उसे लगने लगा था कि इस दुनिया में उसके जैसा कोई भी सुंदर नहीं है, और राधा वो तो बिल्कुल ही बदसूरत है। शालू अपनी सहेलियों की बात मानकर राधा से बदतमीजी से बातें करने लगी थी और अब उसका साथ भी नहीं देती थी। उसने उसे बिल्कुल अकेला कर दिया था। एक दिन दोनों बहनें कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती हैं। तभी शालू राधा से कहती है, राधा देख, आज से तू मेरे साथ कॉलेज मत आया कर। मैं अपनी सहेलियों के साथ चली जाऊंगी और तू अपने आप चली जाना। राधा, क्यों? मेरे साथ क्यों नहीं? हम दोनों बहनें हैं शालू,
तू आजकल ऐसा बर्ताव क्यों करती है मुझसे? मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती। आखिर बात क्या है शालू? शालू, क्या बात है ये तुम मुझसे पूछ रही हो राधा? क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे कारण मुझे अपने सारे दोस्तों के सामने कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है? तुमने कभी अपने आप को आईने में भी देखा है? अरे मैं हूँ जो तुम्हें बचपन से झेल रही हूँ। गांव में भी सारे दोस्त मुझ पर हंसते थे, लेकिन मैं वहाँ पर कुछ नहीं कह सकती थी। अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं, अपने फैसले अपने आप कर सकते हैं। तो मुझ पर कृपा करो और मुझसे दूर रहो। शालू की ये सारी बातें सुनकर राधा को बहुत दुख हुआ और वो रोने लगी और रोते रोते अपने बिस्तर पर लेट गई। तभी बाहर से शालू और राधा की मामी, जो उन दोनों से हॉस्टल में मिलने आई थी, उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। जैसे ही शालू बाहर निकली, उसने अपनी मामी की ओर देखा और मामी से कहा, अरे मामी जी, आप कब आई? हमें तो पता ही नहीं चला। मामी, जब तुम राधा से बड़ी ही बदतमीजी से बातें कर रही थी, तभी मैं यहाँ पर आई हूँ। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। चलो शालू, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। शालू, लेकिन मामी, मेरा तो कॉलेज का वक्त हो चुका है। मेरी सारी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। क्या हम कॉलेज से आने के बाद नहीं बात कर सकते? मामी, अच्छा, तो तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी तुम्हारी सहेलियां हैं तुम्हें। ठीक है, जब तुम्हें वक्त मिलेगा तब हम बात करेंगे। शालू को मामी जी के कहने का मतलब समझ में ही नहीं आया, तो वो अपनी मामी से कहती है, जिंदगी से ज्यादा जरूरी? आपका कहने का क्या मतलब है मामी जी? मामी, अगर तुम जानना चाहती हो तो अभी के अभी मेरे साथ चलो। मैं यहाँ पर तुम्हें सारी बातें नहीं बता सकती जो तुम्हारे माता पिता ने तुमसे बचपन से छुपा कर रखी है। शालू, आप सब कुछ क्या कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मामी जी। अब मामी और शालू हॉस्टल से बाहर निकलते हैं और एक छोटे से होटल में जाकर बैठते हैं, जहाँ पर मामी जी शालू को सारी बातें बताना शुरू करती हैं। मामी, शालू, हमने ये कसम ली थी कि हम जिंदगी भर तुम्हें ये बात पता नहीं चलने देंगे, लेकिन आज तुम जिस तरह से राधा से बात कर रही थी, उसे देखकर मैं वो कसम तोड़ रही हूँ और तुम्हें सारी बात बता रही हूँ। सुनो, क्या तुम जानती हो तुम कौन हो? शालू, मामी जी, आपका कहने का क्या मतलब है? मैं कौन हूँ? क्या आप मुझे नहीं जानती? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? और कौन सी कसम? मामी, शालू, तुम राजू और मीरा की असली बेटी नहीं हो। राधा जब 2 साल की थी, तब राजू और मीरा उसे लेकर गार्डन में घूमने गए थे। उस दिन तुम उन दोनों को एक कूड़ेदान के पास रोते हुए मिली थी। उन्होंने तुम्हारे माता पिता को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बाद में पता चला कि तुम्हें तुम्हारी अपनी माँ ने कूड़ेदान में डाल दिया था। राजू और मीरा ने उसी वक्त सोच लिया कि वो राधा के साथ तुम्हारी भी परवरिश करेंगे, और इसीलिए उन्होंने खुद की अपनी दूसरी संतान नहीं होने दी और तुम्हें ही अपनी खुद की बेटी जैसा प्यार दिया। कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि तुम उनकी लड़की नहीं हो, तुम उनकी बच्ची नहीं हो। और तुम आज राधा से कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी, ये बात उसे भी पता है कि तुम उसकी खुद की बहन नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह सहारा दिया, तुम्हारी देखभाल करती रही, हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया, हर मुश्किल से तुम्हें बाहर निकाला। लेकिन तुम इतनी खुदगर्ज निकली कि तुम्हें किसी की परवाह नहीं थी। मामी जी की ये सारी बातें सुनकर शालू दंग रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मामी जी जो कुछ भी बता रही हैं
वो सब कुछ सच है। शालू रोने लगती है और रोते रोते अपनी मामी जी से कहती है, नहीं मामी जी, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है मामी जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये सब क्या बता रही हैं? ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बिल्कुल गलत है मामी जी। मामी, अगर मैं गलत हूँ तो एक बात बताओ, राजू और मीरा इन दोनों में से कौन तुम्हारे जैसा सुंदर है और कौन गोरा है जिस पर तुम गई हो? कहाँ है तुम्हारे नामकरण के फोटोज? क्या है तुम्हारे पास? इतना ही नहीं, तुम किस अस्पताल में पैदा हुई हो, क्या ये भी जानती हो तुम? है कोई प्रूफ तुम्हारे पास जो साबित कर सको कि तुम राजू और मीरा की बेटी हो? नहीं मिलेगा। जाओ जाकर अपने पिता से पूछो कि असलियत क्या है। अब शालू रोते रोते अपने पिताजी को फोन करती है और उनसे सारी बातें पूछती है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो शालू उनसे इतने सालों बाद उनसे ये सारे सवाल पूछ रही है। अब वो शालू को फोन पर सारी सच्चाई बताते हैं। वो सुनकर शालू बहुत जोर जोर से रोने लगती है। भागते हुए रोते हुए अपनी बहन राधा के पास जाती है, उसे गले लगा लेती है, उससे माफी मांगती है और उसके पैर पकड़ती है। अब शालू का सुंदरता का पूरा भूत उतर चुका था। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था और अब राधा उसे इस दुनिया की सबसे सुंदर बहन दिखने लगी थी। अब सब कुछ अच्छा होने लगा था। राधा और शालू दोनों फिर से हंसी खुशी रहने लगे। वो दोनों फिर से कॉलेज में एक साथ जाने लगे और पढ़ाई भी करने लगे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।